आइए पता लगाएं। पेज नंबर है 260। प्रश्न है एक है, माना आप रुपया 0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं। इसके पश्चात आप उसमें रुपया 30, रुपया 40 और रुपया 50 जमा करवाते हैं और रुपया 40, रुपया 50 और रुपया 60 की निकासी करते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है? तो लिखेंगे बैंक खाते में जमा राशि। बैंक खाते में जमा राशि बराबर 30, 40 और 50 है। 30 प्लस 40 प्लस 50 बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 0, 5 और 4, 5 4 9, 9 3 12, 120 रुपया। अब कह रहा है और रुपया 40, रुपया 50 और रुपया 60 की निकासी करते हैं। तो बैंक खाते से निकासी की गई राशि बराबर 40, 50 और 60 है। तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 50 प्लस 60 बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 0, 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो हो गया 150 रुपया। थोड़ा दूर, 150 रुपया। अब शेष राशि, तो यहां लिखेंगे शेष राशि बराबर, तो शेष राशि बराबर हो जाएगा जमा राशि माइनस निकासी राशि। मान लीजिए फॉर्मूला के तौर पर लिख लीजिए ताकि अधिक समझ में आए। जमा राशि माइनस निकासी राशि, निकासी राशि। तो जमा है 120, तो यहां लिखेंगे बराबर 120 माइनस 150 बराबर, अब 120 में से 150 तो माइनस नहीं होगा, पर 150 में से 120 माइनस होगा। इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। जमा किए थे तो जमा जब भी होगा तो प्लस होगा और निकासी जब भी होगा तो माइनस होगा। तो अब प्लस माइनस माइनस, तो 150 में से 120 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 30। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 खत्म हो गया। अब देखते हैं कि 120 से 150 अधिक है, तो 150 के इधर माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे बराबर -30 रुपया आंसर। अब प्रश्न 2 में कह रहा है, माना आप 0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं और अपने उसी खाते में से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बैंक खाते से निकाली गई राशि बराबर, तो लिखेंगे इसको जोड़ेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 16 जोड़ 32 जोड़ 64 जोड़ 128 बराबर हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 6 14 और 6, 14 6 20, 20 8 28, 28
4 32, 32 और 2 32, 33, 34, 1 35, 35 के 5, हाथ में आया 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3, 11 3 14, 14 और 1 15, तो ये हो गया 15 के 5, हाथ में 1। अब 1 और 1 2, 255 रुपया। अब कह रहा है इसके पश्चात आप एक बार में रुपया 256 जमा कर देते हैं, तो जमा की गई राशि बैंक खाते में जमा की गई राशि बराबर 256 रुपया। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है, तो लिखेंगे शेष जमा राशि बराबर, जमा तो 256 किए हैं तो यहाँ लिखेंगे 256, माइनस निकाले हैं 255 तो यहाँ लिखेंगे 255 बराबर। अब 256, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, 5 में से 5 घटाए 0, 2 में से 2 घटाए 0, तो 1 रुपया, तो शेष जमा राशि 1 रुपया आंसर। प्रश्न 3, आपके बैंक खाते में प्रायः धनात्मक जमा राशि अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जिनके तहत अस्थायी रूप से ऋणात्मक निकासी शेष जमा राशि सार्थक हो सकती है? तो आंसर में लिखेंगे अपने बैंक खाते में प्रायः धनात्मक शेष राशि बेहतर रहती है ताकि हम उस खाते में कुछ ब्याज अर्जित करते रहें तथा साथ ही आवश्यकता के समय उसमें से कुछ राशि निकाल भी सकें। यदि कभी आपको अकस्मात आवश्यकता पड़ जाती है तथा आप यदि किसी स्थान या स्रोत से कुछ दिनों बाद धनराशि प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी शेष राशि से अधिक राशि निकाल कर अपने खाते में ऋणात्मक राशि अस्थायी रूप से रखकर इसे सार्थक बना सकते हैं।